16 अगस्त 2025 की रात थी। एक ऐसी रात जब ब्लैकवुड आयरन वर्क्स के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी और डरावना कोहरा छा गया। यह कोहरा आम दिनों जैसा नहीं था। इसकी मोटी सफेद चादर ने पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां की हर चीज को छुपा रही हो। फैक्ट्री की पुरानी दीवारें, जंग लगे गेट और टूटी खिड़कियां, सब कुछ उस कोहरे में गुम हो गए थे। उस कोहरे के भीतर हर चीज बदल गई थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी कहानी सुना रही हो। फैक्ट्री के गलियारों में परछाइयां लहराने लगी और हर कोना एक नई रहस्य की दुनिया जैसा लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और कोहरा सब कुछ निगल रहा हो। उसी वक्त रोहित और अनामिका अपनी कार में बैठे थे। उनकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। बाहर का नजारा इतना डरावना था कि वे चाहकर भी अपनी नजरें फैक्ट्री से हटा नहीं पा रहे थे। उनकी कार की खिड़की से फैक्ट्री का डरावना सिलुएट साफ दिख रहा था, एक विशाल काला साया जो कोहरे में और भी भयानक लग रहा था। हर बार जब हवा चलती, कोहरा और गहरा हो जाता और फैक्ट्री की आकृति और भी डरावनी लगने लगती। क्या तुम इस बारे में श्योर हो रोहित? अनामिका की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और वह बार बार फैक्ट्री की ओर देख रही थी, जैसे वहां से कुछ निकलने वाला हो। ये जगह ठीक नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा, मानो उसकी आवाज भी उस कोहरे में खो जाएगी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई छुपा हुआ खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तभी फैक्ट्री के अंदर से अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो या कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। उस आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और रोहित और अनामिका दोनों चौंक गए। उस पल उनकी हिम्मत डगमगा गई। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वे आगे बढ़े या वापस लौट जाएं? ब्लैकवुड आयरन वर्क्स कोहरे और डर में लिपटा, जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। उस रात हर कोई जानता था, यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि डर और रहस्य का अड्डा बन चुका था और कोहरा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे लेट हो गए। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, वैसे वैसे हमारे दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। हर गुजरता मिनट हमें और बेचैन कर रहा था और अंधेरे में खड़े रहना अब डरावना लगने लगा था। अर्जुन और रिया ब्लैकवुड मैंशन के सामने खड़े थे, एक ऐसी जगह जहां से परिवार गायब हो गए थे और पागलों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब भी वहां भटक रही हो। मैंशन की टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयां और दीवारों पर छड़ी बेलें, सब कुछ रहस्यमय और डरावना लग रहा था। शायद वे डर गए और घर चले गए। कौन जानता है, इतनी डरावनी जगह पर कौन रुकना चाहेगा। हर कोई बहादुर बनने का दिखावा करता है, लेकिन जब सामने अंधेरा और सन्नाटा हो तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाती हैं। हम अभी भी पीछे हट सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं रहा, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? एक कदम आगे बढ़ाने से पहले सबकी सांसें थम सी गई थी। बिल्कुल नहीं, हमने डील की थी। डर के आगे जीत है और आज हम खुद को साबित करने आए हैं। अगर हम अभी पीछे हट गए तो सब हमें कायर समझेंगे। हम उन्हें यह नहीं सोचने दे सकते कि हम डरपोक हैं। आज की रात हमारी हिम्मत का इम्तिहान है और हम पीछे नहीं हटेंगे। एक दूसरे की आंखों में झांककर हमने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। जैसे ही रोहित और अनामिका आयरन वर्क्स में घुसे, वहां की ठंडी हवा और लोहे की गंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हर कोना, हर मशीन जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठा था। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन और रिया ने मैंशन का दरवाजा खोला। दोनों ही अपनी अपनी नाइटमेयर्स में कदम रख रहे थे। दरवाजे के उस पार अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हर कदम के साथ उनके डर और रोमांच दोनों बढ़ते जा रहे थे। एडवेंचर शुरू हो चुका था और रात उनकी हिम्मत का इम्तिहान लेने वाली थी। हर दरवाजा, हर सीढ़ी एक नई चुनौती थी। डर के बावजूद उनकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ सच्चे साहस में होती है। आयरन वर्क्स और मैंशन ने अपने राज छुपा रखे थे, खुलने का इंतजार कर रहे थे।
इन दीवारों के पीछे छुपी कहानियां उन सब की हिम्मत और दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाली थीं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आगे सिर्फ रहस्य, डर और रोमांच था। मैंशन के अंदर अंधेरे ने अर्जुन और रिया को निगल लिया, जबकि रोहित और अनामिका आयरन वर्क्स के इंडस्ट्रियल जंगल में घूम रहे थे। हेलो, क्या यहाँ कोई है? सन्नाटा एक ताना था, अंधेरे में छिपी अनदेखी मौजूदगी की याद दिला रहा था। रोहित की लाइट की धार पर एक परछाई हिली, एक ऐसा आकार जो लॉजिक से परे था। वह क्या था? आवाज बहुत बड़ी थी। मैंशन में एक म्यूजिक बॉक्स एक हॉन्टिंग ललाबाई बजा रहा था। अर्जुन और रिया को अंधेरे में और खींच रहा था। क्या तुमने वह सुना? घर और फैक्ट्री जिंदा थे, उनके डर के साथ खेल रहे थे। रोहित और अनामिका फैक्ट्री के अंदर और भागते गए। एक शैडोवी एंटिटी उनका पीछा कर रही थी। भागो! मैंशन में दरवाजे खुले, फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें अर्जुन और रिया के करीब आ रही थी। अर्जुन, मैं नहीं कर सकती, मेरी टॉर्च। दोनों जोड़े कैट एंड माउस के एक जानलेवा खेल में फंस गए थे। अंधेरा करीब आ रहा था। अर्जुन, जाओ। वे भागे, परछाइयों के चंगुल से बचने के लिए बेताब थे। मैंशन की गहराइयों में रिया को एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। यह डायरी सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं थी, बल्कि उसमें एक परिवार की टूटती हुई मानसिकता, उनके डर और पागलपन की दास्तान दर्ज थी। हर पन्ने पर स्याही के धब्बे और कांपते हुए अक्षर, जैसे किसी ने डर के मारे लिखे हों, रिया को उस बीते समय में ले गए जहां हर कोना रहस्य और खतरे से भरा था। डायरी में लिखा था कि यह परिवार भी उसी डर और अंधेरे से गुजरा था जिससे हम आज जूझ रहे हैं। उनके अनुभव, उनकी चीखें और उनकी उम्मीदें, सब कुछ इन पन्नों में कैद था। ऐसा लगा जैसे उनकी कहानी हमारी कहानी से जुड़ गई हो, जैसे समय की दीवारें गिर गई हों। दूसरी ओर आयरन वर्क्स की वीरान फैक्ट्री में रोहित को कुछ और ही खौफनाक मिला। वहां की दीवारों पर हादसों की कहानियां और एक जिंदा परछाई की रिपोर्टें दर्ज थीं। हर कोना, हर मशीन जैसे किसी अनदेखी ताकत की निगरानी में थी। रोहित को एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ भूत नहीं, बल्कि कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसानों के डर से ताकतवर होता जा रहा है। यह जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है। यहाँ की दीवारों में, फर्श की दरारों में किसी की भूख छुपी है। यहाँ डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि किसी के लिए भोजन है। यह एक हंटिंग ग्राउंड है, एक ऐसी जगह जहाँ शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ हर कदम पर खतरा है और हर परछाई में मौत छुपी है। दोनों जोड़ों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे सिर्फ भूतों या आत्माओं का सामना नहीं कर रहे थे। उनके सामने एक ऐसी दुष्ट शक्ति थी जो डर पर पलती थी, जो इंसानी कमजोरी को अपनी ताकत बनाती थी। यह शक्ति समय के पार पीढ़ियों से यहाँ मौजूद थी और हर नए आगंतुक को अपना शिकार बनाती थी। हम एक प्रेडेटर के फीडिंग ग्राउंड में हैं। यहाँ डरना सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक इनविटेशन है। जितना ज्यादा हम डरेंगे, उतना ही वो शिकारी ताकतवर होता जाएगा। सच्चाई उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने डर का सामना करना या हमेशा के लिए इस शिकारी की कैद में रह जाना। मैंशन में एक शैडो मॉन्स्टर बना। उसकी मौजूदगी से कमरा ठंडा हो गया। हम उनकी तरह खत्म नहीं होंगे। अर्जुन ने एक शीशा तोड़ा। उसके टुकड़े का इस्तेमाल क्रीचर पर रोशनी डालने के लिए किया। आयरन वर्क्स में रोहित ने एक चेन हॉइस्ट का इस्तेमाल शैडो के रूप को बिगाड़ने के लिए किया। यह ऊपर आ रहा है। क्रीचर्स पीछे हट गए, उनके रूप अंधेरे में घुल गए। रिया की टॉर्च की रोशनी ने शैडो को जला दिया, जिससे वे मैंशन से भाग सके। ये काम कर रहा है, उसे उस पर रखो। रोहित और अनामिका फैक्ट्री से निकले। सुबह एक ऐसी दुनिया दिखा रही थी जो शांत और सामान्य लग रही थी। रोहित, बस कार में बैठो और चलो प्लीज। वे रात में बच गए थे, लेकिन अंधेरा अभी भी था। वापसी की ड्राइव शांत थी। उगता सूरज रात के हॉरर्स के विपरीत था। एक म्यूजिक बॉक्स था और दरवाजे वे फुसफुसा रहे थे। हमने खुरचने की आवाज सुनी, एक इम्पॉसिबली लंबी परछाई देखी। उन्होंने रात की घटनाओं को राज रखने की कसम खाई, ये जानते हुए कि अंधेरा गया नहीं था, सिर्फ आराम कर रहा था। फैक्ट्री और मैंशन अभी भी खड़े थे,
अगले उत्सुक लोगों का इंतजार कर रहे थे।